न्यूयॉर्क जैसी स्काईलाइन, सिंगापुर की तरह बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन ओपन स्पेस, एक ब्यूटीफुल हार्बर और लंदन आई की तर्ज पे एक जायंट फेरी व्हील, ये सब मुंबई के ईस्टर्न वाटरफ्रंट के साइड में बिल्ड करने का प्रपोजल दिया गया है। सिंगापुर, संघाई और न्यूयॉर्क जैसी मेगा सिटीज की लिस्ट में मुंबई भी शामिल हो जाएगा, लेकिन इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं और क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है। आमतौर पे भारत के केस में किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है लैंड का। इसकी वजह से हमारे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट को डिले का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस केस में सब कुछ इस प्रोजेक्ट के फेवर में है। यहाँ की ऑलमोस्ट सारी जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास है और यही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस पूरे मास्टर प्लान का प्रपोजल लेकर आई है और यही एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो लैंड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ? क्या ये प्रोजेक्ट कभी बन भी पाएगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये आइडिया सही है? I mean, क्या इससे बेहतर आइडिया नहीं हो सकता? तो इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है इस प्रोजेक्ट के डिजाइन से, जिसकी अब चर्चा नहीं होती, ना ही कोई अपडेट निकल के सामने आता है। लेकिन शायद सब कुछ चेंज भी हो सकता है। ये है मुंबई का वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे आपको ऊंची ऊंची इमारत मिल जाएगी, कोस्टल रोड जैसे आइकॉनिक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और ये एक ऐसा एरिया है जो मुंबई की पहचान भी बन चुका है। लेकिन अगर आप मुंबई के ईस्ट कोस्ट की ओर जाओ तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट मुंबई दिखाई देगा। ईस्टर्न फ्रीवे के ईस्ट साइड में आपको एक पुराना हार्बर मिलेगा, कुछ स्लम्स मिलेंगे और कुछ अंग्रेजों के जमाने के कारखाने मिल जाएंगे। ये कहीं न कहीं जो ग्रैंड विजन है मुंबई का, उसका अधूरा पार्ट लगता है, जिसको रीडेवलप करके पूरा किया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसा प्लान प्रपोज किया गया है जो मुंबई का ईस्टर्न वाटरफ्रंट को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। इस वाटरफ्रंट को बाल्टीमोर, केप टाउन और सिंगापुर से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जो अभी हम ईस्टर्न वाटरफ्रंट का डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन तक पहुंचने में 20 साल का समय लग गया है और 20 साल का वेट करने के बाद हमारे सामने ये मास्टर प्लान निकल के सामने आया है। UDRI, अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन और पॉलिसीज पे रिसर्च करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2000 में ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की 1800 एकड़ की जमीन के ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। 2001 में UDRI ने एक डिटेल स्टडी कंडक्ट करनी स्टार्ट की ईस्टर्न डॉकलैंड के एरिया में। इसके बाद 2005 में जाकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने UDRI को कहा कि एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार करे ईस्टर्न वाटरफ्रंट को डेवलप करने के लिए। 2004 से 2009 के बीच UDRI ने कई सारी पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसके बाद 2014 में जाके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने UDRI को अपॉइंट किया एज ए पार्ट ऑफ कमेटी जो एक रोड मैप तैयार करे इस एरिया के रीडेवलपमेंट और रिजुविनेशन के लिए। जो भी रिपोर्ट बनके तैयार हुई, उस रिपोर्ट को मुंबई पोर्ट लैंड डेवलपमेंट कमेटी ने 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। इसके बाद 2018 में जाकर पहली बार एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को पब्लिक रिव्यू के लिए सामने रखा जाता है। लेकिन जैसे ही ये ड्राफ्ट निकल के सामने आता है, इसको हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर आप मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नोटिफाई करें तो ओपन स्पेस की कमी एक मेजर प्रॉब्लम निकल के सामने आएगी। 2018 का जो मास्टर प्लान था उसमें ओपन स्पेस के लिए सिर्फ 74 हेक्टेयर लैंड को ओपन स्पेस के लिए रखा गया 966.3 हेक्टेयर के टोटल डेवलपमेंट एरिया में से, जो कि सिर्फ 7.6% है। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और 2020 में एक नए मास्टर प्लान के साथ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सामने आई। नया मास्टर प्लान ओपन स्पेस को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस नए मास्टर प्लान में 74 के बजाय 82.36 हेक्टेयर के लैंड को ओपन स्पेस के लिए रखा गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये कम नहीं है, I mean, ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं हुआ। 74 से बढ़कर 82.36 हेक्टेयर कर दिया गया। लेकिन जो 2018 का ड्राफ्ट था उसमें 74 हेक्टेयर का ओपन स्पेस एरिया 966.3 हेक्टेयर के टोटल रीडेवलपिंग एरिया में से था, जबकि 2020 के नए मास्टर प्लान में 82.36 हेक्टेयर का ओपन स्पेस एरिया सिर्फ 253.6 हेक्टेयर के टोटल रीडेवलपिंग एरिया में से निकल के सामने आया। यानी जो 2018 का मास्टर प्लान था उसमें ओपन स्पेस तो कम था, लेकिन टोटल रीडेवलपमेंट एरिया बहुत ज्यादा था। बट नए मास्टर प्लान में
ओपन स्पेस का एरिया तो बढ़ाया गया, लेकिन जो टोटल रीडेवलपमेंट एरिया है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया। अब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया कि रिवाइज्ड प्लान में इन्होंने टोटल डेवलपमेंट एरिया क्यों कम किया, और वो भी इतना ज्यादा। शायद जो रिमेनिंग एरिया होगा उसको पोर्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाएगा, उसको शायद एक क्रूज टर्मिनल की तरह डेवलप किया जाए जो टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। ओके, जो नया मास्टर प्लान आया हमारे सामने 2020 में, उसमें उन सभी चीजों को ऐड किया गया जो 2018 के ड्राफ्ट में गायब थे, जैसे ओपन स्पेस कैसा होना चाहिए, कमर्शियल स्पेस कैसा होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो को भी करेक्ट किया गया। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो 2018 के ड्राफ्ट में मिसिंग थी, वो था फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, उसको भी 2020 के रिवाइज प्लान में ऐड किया गया। तो ओवरऑल यहाँ तो प्लान सही दिखने लगा, लेकिन इसको रिवाइज करने के बाद भी मास्टर प्लान में बहुत सी कमियों को एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि आखिर टोटल डेवलपिंग एरिया को 966 हेक्टेयर से घटाकर सिर्फ 253 हेक्टेयर क्यों कर दिया गया, जबकि 966 हेक्टेयर के टोटल एरिया में से ही और ज्यादा ग्रीन स्पेस को निकाला जा सकता था। मेरे ख्याल से ये किसी भी पॉइंट से सही नहीं है। और जो नया एरिया प्रपोज किया गया है ग्रीन पब्लिक स्पेस के लिए, वो भी ज्यादा नहीं है। वो ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि टोटल एरिया कम हुआ है। दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव विजन। आई मीन इस पूरे मास्टर प्लान में कहीं से भी कोई होलिस्टिक अप्रोच दिखाई नहीं देती अर्बन प्लानिंग में। यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसका कोई रोड मैप नहीं है। अगेन सेम मिस्टेक जो मुंबई कई दशक पहले कर चुका है। हाउसिंग और पब्लिक एमिनिटीज के लिए कोई विजन नहीं है, बस एक जोन क्रिएट किया गया है कि हाँ ये भी एरिया शामिल होंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा उसका कोई भी विजन दिखाई नहीं देता। और लास्ट में इन्वायरमेंटल का कंसर्न, ये प्रॉब्लम तो बनी रहती है। इस प्रोजेक्ट में बहुत से लैंड को समुद्र से रिक्लेम किया जाएगा, जिस तरह से मुंबई के कोस्टल रोड के लिए किया गया था। तो इस बात पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास कोई विजन नहीं है कि हमारे शहर किस तरह से डेवलप होने चाहिए, उनमें किस तरह से सुधार होना चाहिए। एक प्लान बनता है, फिर उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। चेंजेस करने भी चाहिए अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो, लेकिन चेंजेस के बाद भी कई सारे पॉइंट्स मिसिंग नजर आते हैं। मेरे ख्याल से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को और बेहतर तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए स्टडी करवानी चाहिए थी। आई मीन हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सिंगापुर एक छोटा सा टापू देश है जो सस्टेनेबल मॉडल पे बिल्ड हुआ है, और उसी मॉडल को यूज करके डे बाय डे और बेहतर बनता जा रहा है। जहाँ की अर्बन प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके से की गई है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर। सिंगापुर ने भी बहुत से लैंड समुद्र से रिक्लेम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश को इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म फेस नहीं करनी पड़ती। सिंगापुर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक आइडियल सिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन सिंगापुर इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। इसी मॉडल पे चाइना आज के टाइम कुछ सिटीज को बिल्ड कर रहा है। यूरोप के कुछ शहर भी इसी मॉडल पे बिल्ड हुए हैं। दोस्तों यहाँ क्लियर विजन होना चाहिए, और ये हमारे अर्बन प्लानिंग कमिटीज के पास दिखाई नहीं देती। आई मीन जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 20 साल से काम करते हो और उसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है जिसमें कई सारी चीजें गायब नजर आती है, तो कहीं न कहीं दुख तो होता है। क्योंकि मुंबई सिटी देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और फाइनेंशियल कैपिटल होने के नाते यह शहर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की पहचान भी है। भारत की इमेज कैसी है आज के टाइम और फ्यूचर में कैसी होगी, उसका मेजर पार्ट मुंबई सिटी से ही डिसाइड होगा। सेम उसी तरह जैसे आप शंघाई सिटी को देखकर बता सकते हैं कि आज चाइना कितने आगे निकल चुका है। शंघाई एक सिंबल है चाइनीज ग्रोथ का, उसी तरह मुंबई को भी बनना होगा। दुनिया में जितने भी ग्लोबल सिटीज हैं, उनसे हटकर अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी, अपना एक अलग डेवलपमेंट मॉडल तैयार करना होगा। एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2020 के बाद 2023 में अपडेट निकल के आती है, जब उस टाइम के महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी इसको डेवलप करने की बात करते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया गया है, अभी ये प्रोजेक्ट अपने प्लानिंग स्टेज पे है। उम्मीद तो यही है कि इसके डिजाइन को और बेहतर किया जाएगा। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत में ही कई साल निकल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।